हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है वन मोर नेम। तो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो एंड देन मैं बता देता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ना ये स्टोरी इग्नोर करते हैं। स्टोरी में वैसे ये दे रखा है कि हमें ना एक पैलिंड्रोम प्रोवाइड करा गया है एंड ना हम उस पैलिंड्रोम में थोड़े कट्स लगा सकते हैं। जैसे ये दे रखा है कि ये रहा, एक पैलिंड्रोम दे रखा है, उसमें हमें कुछ कट्स लगाने हैं पैलिंड्रोम में। जैसे लेट से हमें ए बी सी बी ए ये एक पैलिंड्रोम गिवन है। हमें इसमें ना कुछ कट्स लगा सकते हैं, हम किसी भी पोजीशन पर कट लगा सकते हैं। हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे हम कट्स लगा सकते हैं। और इन कट्स को ना हम रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं एज इन इस ए को उठा के मैंने बाद में रख दिया, जैसे ए सी बी ए। तो ऐसे ये रीअरेंज कर दिया, इसकी पोजीशन मतलब मैंने इसके बाद में रख दी। तो ऐसे हम कट्स लगा सकते हैं इस पैलिंड्रोम में। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, हमें ये पूछा हुआ है कि हम ऐसे कितने मिनिमम कट्स हम लगाएं इस पैलिंड्रोम में, ताकि जो और उनको हम रीअरेंज करें। रीअरेंज करने की कोई कॉस्ट नहीं है, ताकि जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आए, जो फाइनल स्ट्रिंग आए रीअरेंजमेंट के बाद, वो भी एक पैलिंड्रोम हो। ठीक है, तो हमसे ये पूछा हुआ है कि हमें कितने मिनिमम कट्स चाहिए जिससे जो हम न्यू स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हैं वो पैलिंड्रोम ही बन जाए। ठीक है, अगर हम कोई भी आंसर नहीं निकाल पाते तो इम्पॉसिबल प्रिंट करना। एंड इनपुट में हमें देख लेते हैं, एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है जिसकी एट मैक्स लेंथ 5000 हो सकती है। सिंस ये 5000 है ना n की वैल्यू, तो वी कैन यूज़ एन n स्क्वायर अप्रोच इन दिस केस। और लोअर केस लैटिन लेटर्स ही हैं, तो ठीक है। अगर और आउटपुट में हमें बस एक सिंगल इंटीजर बताने कि कितने हमने कट्स लगाए। ठीक है यार, तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं बी सी बी ए। ठीक है यार, इसमें देखते हैं क्या हमारा रिज़ल्ट आएगा। और मैं बोलता हूँ एक अगर मैं यहाँ पे कट लगा दूँ और एक कट में अगर यहाँ पे लगा दूँ ना, और इस बी ए वाले पार्ट को उठा के पीछे रख दूँ और ये ए बी वाले पार्ट को उठा के आगे रख दूँ, मतलब इन दोनों को स्वैप कर दूँ, इसको एंड इसको अगर मैं स्वैप कर दूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ मेरा आंसर बन जाएगा। आओ देख लेते हैं क्या बन रहा है आंसर। बी ए को पहले रख दिया, सी रखा, देन बी ए को। इनको हम आपस में रीअरेंज नहीं कर सकते, कट के विद इन किसी सबस्ट्रिंग को हम रीअरेंज नहीं कर सकते, बट कट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम आपस में मतलब रीफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो ये हमारा आ गया, ये भी एक पैलिंड्रोम है, तो हमने बोल दिया कि 2 कट्स में हमारा आंसर आ गया। अब एक और देख लेते हैं, पहले हम वो वाला केस देख लेते हैं जिसमें इम्पॉसिबल आएगा रिज़ल्ट। तो अब जैसे हम देखते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ स्ट्रिंग ए। तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, पैलिंड्रोम है, हमने चेक कर लिया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ कट लगा लो, यहाँ कट लगाया, ए और इसको रीअरेंज कर दिया, तो यही स्ट्रिंग बन गई। तो हमने चेक किया ये दोनों स्ट्रिंग्स तो हमारी इक्वल आ गई। और हमारे क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी, कट लगाने के बाद जो हमारी न्यू स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है वो पैलिंड्रोम भी होनी चाहिए और ओरिजिनल स्ट्रिंग से डिफरेंट भी होनी चाहिए। तो इस केस में हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। एंड एक और केस देख लेते हैं, जैसे अगर हमारा इस टाइप की स्ट्रिंग हमारे को गिवन है, तो इस केस में भी अगर हम सोचे कि यहाँ कट लगा देते हैं एंड रीअरेंज करते हैं, तो बी ए, तो ये एक वैलिड कट नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम बोलते कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी कट लगा देते हैं और इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, तो ए बी ए। तो ये हमने देखा, ये और ये दोनों स्ट्रिंग्स तो फिर से इक्वल आ गई, तो ये भी एक वैलिड केस नहीं है। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये 2 केसेस हैं। कौन से 2 केसेस हैं, जब सारे सेम हो, या तो सारे सेम हो या बस एक ही कैरेक्टर डिफरेंट हो मिडल वाला। तो इन दोनों केसेस में ना हमारा आंसर पक्का से इम्पॉसिबल आएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आओ यार अब थोड़ा मतलब अब मेन
एनालाइज करते हैं कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है यार, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कोई सी भी स्ट्रिंग गिवन है हमारे पास, एस नाम की स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसके लेट से A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, यहाँ A4 है, डॉट 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 बीच में S जो हमारी है, S इज़ प्रोवाइडेड एज अ पैलिंड्रोम। S पक्का से एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, पैलिंड्रोम है। अब क्योंकि ये पैलिंड्रोम है ना, तो इसके एंड में भी पक्का A4 होगा, A3 होगा, A2 होगा, A1 होगा, बीच में थोड़े और कैरेक्टर्स हो सकते हैं हमारे, वो भी पक्का से, बट ये आपस में इंडिविजुअली ना ये भी एक पैलिंड्रोम ही होंगे। क्यों? क्योंकि पूरी S पैलिंड्रोम है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, एंड ये बीच वाले कैरेक्टर्स भी पक्का से पैलिंड्रोम होंगे। तो अब मैं बोलता हूँ कि ना हम ना हर जगह कट लगा के देखते हैं, यहाँ पे कट लगा के देखते हैं कि इसको स्वैप करके रखें तो क्या आएगा आंसर। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, A2 A3 A4 डॉट 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 A4 A3 A2 A1 A1 ऐसे आ जाएगा। देन अब हम बोलते हैं और कहीं कट लगा लेते हैं, यहाँ इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे तो हम बहुत सारे कट्स लगा सकते हैं। इसको कट लगा के रीअरेंज किया तो यहाँ से रैंडम कुछ भी आ सकता है, A1 A1 A2 A3 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो आप बोलोगे कितने भी कट लगाएं, इसे हम मिनिमाइज़ कैसे करेंगे। मैं ना एक क्लेम करना चाहता हूँ। मेरा क्लेम क्या कहता है कि एट मैक्सिमम 2 कट ही लगेंगे। मैं बोल रहा हूँ हम ना बेस्ट 2 कट में, अगर वैलिड है, प्रोवाइडेड ये वाला केस हमने पहले चेक कर लिया, ऊपर वाला इम्पॉसिबल वाला केस हमने पहले चेक कर लिया। अब अगर वैलिड है ना तो एट मैक्स 2 कट लगेंगे, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ। आओ यार देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, एट मैक्स 2 कट में हमारा आंसर आएगा। अब इसकी नीड इसको हटाते हैं। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि ये पता है हमारा ना कैरेक्टर्स पे ही डिपेंड करेगा कि हम कट कहाँ पे लगाएंगे। लेट्स से A1 जो कैरेक्टर है ना वो A2 के इक्वल है, बट ये A3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जैसे लेट्स से आंसर हो गया AA B C B AA। तो मैं कह रहा हूँ इस टाइप का अगर होगा ना रिज़ल्ट, तो हम कट यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं, इनको स्वैप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बोल देते हैं जैसे A3 के भी इक्वल होता, A1 A2 A3, बट A4 के इक्वल ना होता। ठीक है, तो A B रख लेते हैं खाली, C B A। तो मैं बोलूँ फिर यहाँ पे कट लगा दो, इसमें आंसर बन जाएगा। क्यों? इनको रीअरेंज करेंगे अगर तो हमारा आंसर B A C A B, ये पक्का एक पैलिंड्रोम आ गया और ओरिजिनल वाले से अलग है। इस केस में भी ऐसा सही आंसर आ जाएगा, B A C A B। ठीक है, इसमें आ गया। अब पता है क्या लगा ये देख के मेरे को इस क्वेश्चन में कि यार जहाँ पे भी ये डिस्टिंक्ट आ रहा है ना, पहला डिस्टिंक्ट जहाँ आ रहा है एलिमेंट स्टार्टिंग वाला, वहाँ पे कट लगा दो और एंड में भी वही सेम कैरेक्टर्स तो होंगे और बीच वाला पार्ट पक्का से पैलिंड्रोम है। मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ प्रीफिक्स, इसको मैं बोल रहा हूँ मिडल पार्ट और इसको मैं बोल रहा हूँ सफिक्स। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी हमारा प्रीफिक्स नॉट इक्वल्स टू सफिक्स आता है वहाँ पे कट लगा दो, दोनों जगह, मतलब एंड में भी और फर्स्ट में भी। जहाँ पे भी दोनों जगह ये आता है
प्रीफिक्स नॉट इक्वल्स टू सफिक्स, वहाँ पे कट लगा दो, स्टार्टिंग से भी उसी पोजीशन पे कट लगा दो, एंड से भी उसी पोजीशन पे कट लगा दो, तो 2 मूव्स में आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया क्यों? लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है। क्योंकि हमारा प्रीफिक्स नॉट इक्वल्स टू सफिक्स है और सफिक्स हमारा क्या है देखेंगे, क्योंकि अगर ये पैलिंड्रोम है, ये ऑब्जर्व करते हैं, जो सफिक्स है ना वो प्रीफिक्स का रिवर्स है, प्रीफिक्स का रिवर्स ऑफ प्रीफिक्स है। और ये हमारे को एक चीज़ ये गिवन है कि सफिक्स प्रीफिक्स का रिवर्स है, प्रीफिक्स और सफिक्स डिफरेंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा प्रीफिक्स, हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है? ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारी प्रीफिक्स प्लस मिड में जो भी आ रहा है, मिड में कुछ भी आ सकता है, मिड में भी एक पैलिंड्रोम ही है, प्लस सफिक्स। और हमने न्यू स्ट्रिंग क्या बनाई? हमने न्यू स्ट्रिंग बना दी सफिक्स प्लस मिड प्लस प्रीफिक्स, तो हमने ये न्यू स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। और क्योंकि हमारे ये दोनों मतलब अनइक्वल हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स हमारे अनइक्वल हैं, ये हमने ऊपर पहले ही डिटरमाइन करके रखा हुआ है, तो ये पक्का से डिफरेंट होंगे। और हमारा सफिक्स कैसे ऑब्टेन होगा? जैसे अगर हम ए बी हमारी स्ट्रिंग है, इसको हम प्रीफिक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे हम सफिक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं? इससे हम सफिक्स ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि इसको ना रिवर्स करके लिख दो, तो वो पक्का से, क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग पैलिंड्रोम थी, तो इसको अगर हम रिवर्स करके लिख दें ना, तो ये ही पक्का हमारी वो होगी सफिक्स। ये हमने सफिक्स बना दिया इसको, ठीक है। अब सफिक्स हमारी नॉट इक्वल्स टू प्रीफिक्स है एंड सफिक्स हमारी प्रीफिक्स के रिवर्स के इक्वल है, ठीक है, प्रीफिक्स के रिवर्स के इक्वल है। तो ये देखो, ये जो हमारी न्यू स्ट्रिंग फॉर्म हुई ना, ये भी एक पैलिंड्रोम ही बन गई। क्यों? ये वाला पार्ट पैलिंड्रोम है, ये एक वैलिड पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा वैलिड है, ये वाला जो पार्ट है और इसका रिवर्स है ये, मतलब इस प्रीफिक्स का रिवर्स सफिक्स है या सफिक्स का रिवर्स प्रीफिक्स बोलो, तो मतलब ये वाला पार्ट पैलिंड्रोम है। अब मान लेते हैं प्रीफिक्स में हमारा ए बी था, ये वाला पार्ट पहले से ही पैलिंड्रोम था और यहाँ पे हमने बी ए रख दिया, तो जो ये न्यू स्ट्रिंग फॉर्म हुई ना, ये भी देखो एक पैलिंड्रोम बन गई, ठीक है। तो एट मैक्स हमारी 2 मूव्स में हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं इसको, ठीक है। एट मैक्स क्यों बोला मैंने? आओ देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रिंग ही इसी टाइप की हो, ए